यूपी सिटी न्यूज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी भी कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए खास तौर पर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। प्रयागस्य प्रवेशाद्वै पापम नश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद पहला यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहाँ माधव रूप में विद्यमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप मौजूद हैं जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। यह सबसे बड़े हिंदू महासम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 स्थल हैं हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहाँ सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है जहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। ऋषि भारद्वाज ने यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। 1575 ईस्वी संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के नाम से शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यहाँ मुगलों की प्रांतीय राजधानी भी थी, जिसे बाद में मराठाओं ने अपने कब्जे में ले लिया। 1801 ईस्वी शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 यह शहर आज़ादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बन गया। 1858 ईस्वी आज़ादी के प्रथम संग्राम। 1857 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया था। इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1868 ईस्वी प्रयागराज न्याय का गढ़ बना जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1871 ईस्वी ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करने से 30 साल पहले ऑल सेंट कैथेड्रल के रूप में एक भव्य स्मारक की स्थापना की। 1887 ईस्वी इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संश्लेषण में बने कई विक्टोरियन और जॉर्जियाई भवनों में समृद्ध रहा है। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त कराने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत को सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षणिक शहर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के प्रमुख नियंत्रक, पेंशन, PCDA, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान, मेडिकल और कृषि कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ITI नैनी और इफ्को फूलपुर, त्रिवेणी ग्लास यहाँ कुछ प्रमुख संस्थान हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए डायल 108, गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए डायल 102, राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 180 1104। सरकारी अस्पताल के मरीजों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145।
कैसे पहुंचे प्रयागराज? प्रयागराज गंगा मैदान में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यही कारण है कि यह उत्तर प्रदेश और भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला जो इसके संगम पर होता है, दुनिया भर से लाखों हिंदू इसमें भाग लेते हैं। सड़क मार्ग, प्रयागराज भारत के मैदानों के गढ़ में स्थित है। प्रयागराज राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। NH2 दिल्ली कोलकाता को जोड़ती है जो प्रयागराज से गुजरती है, जबकि NH27 प्रयागराज से शुरू होकर मध्य प्रदेश के मंगवान तक जाती है। NH76 प्रयागराज को पिंडवारा राजस्थान से जोड़ती है। NH96 फैजाबाद के NH28 से जुड़ी हुई है जो इस तीर्थ नगरी को अयोध्या से जोड़ती है। प्रयागराज के 3 बस अड्डों से अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के माध्यम से प्रयागराज देश के कई मार्गों से जुड़ा हुआ है। भारत के प्रमुख शहरों से इसकी दूरी आगरा से 431 किलोमीटर, कानपुर से 191 किलोमीटर, अयोध्या से 156 किलोमीटर, मुंबई से 1162 किलोमीटर, लखनऊ से 183 किलोमीटर, कोलकाता से 732 किलोमीटर, चेन्नई से 1385 किलोमीटर, पटना से 330 किलोमीटर, त्रिवेंद्रम से 1954 किलोमीटर, दिल्ली से 582 किलोमीटर, उदयपुर से 829 किलोमीटर, वाराणसी से 112 किलोमीटर, जयपुर से 628 किलोमीटर, गोरखपुर से 212 किलोमीटर, मथुरा से 776 किलोमीटर, हरिद्वार से 621 किलोमीटर, चित्रकूट से 104 किलोमीटर और विंध्याचल से 71 किलोमीटर। रेल मार्ग, उत्तर भारत रेलवे जोन के मुख्यालय होने के नाते प्रयागराज भारतीय रेल का प्रमुख स्टेशन है। प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन हैं जो भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर आदि से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन में स्थानीय गाड़ी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए उपलब्ध है। वायु सेवा द्वारा इलाहाबाद डोमेस्टिक हवाई अड्डा बमरौली एयरफोर्स बेस के रूप में जाना जाता है। यह प्रयागराज से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रयागराज से निकटतम अन्य 2 हवाई अड्डे हैं। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा 150 किलोमीटर और लखनऊ में हौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 200 किलोमीटर। यह दोनों हवाई अड्डे भारत के अन्य प्रमुख शहरों से भी जुड़े हुए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस, गो एयर, इंडिगो, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइन भी दैनिक उड़ानों के लिए उपलब्ध हैं। हवाई अड्डे से स्थानीय गाड़ी और अंतर्राज्यीय बसों का उपयोग इलाहाबाद तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। रुचि के स्थान, संगम, यह वो स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिल जाता है। यही मिलती है अदृश्य माने जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइन से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। कुंभ मेला, प्रयागराज का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ नगरियों में गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम पर हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। इलाहाबाद का किला, इस मजबूत किले का निर्माण बादशाह अकबर ने 1583 में कराया था। यह संगम स्थल पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अपने समय में इसकी गिनती वास्तुकला, निर्माण और कारीगरी के मामले में सर्वश्रेष्ठ किले के तौर पर होती थी। इस शानदार किले में 3 विशालकाय गलियारे हैं जिनमें 3 आकर्षक और ऊंचे टावर हैं। फिलहाल इसका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है और इसका एक सीमित हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। पानी को रोके खड़ी किले की बाहरी दीवार आज भी बेहद मजबूत है। यहाँ पर्यटकों को अशोक स्तंभ और सरस्वती कूप को ही देखने की अनुमति है। पॉलिश किए हुए बलुई पत्थर से बना यह विशालकाय अशोक स्तंभ 10.6 मीटर ऊंचा है। इसका इतिहास 232 ईसा पूर्व तक जाता है। इस स्तंभ पर बादशाह जहांगीर के कई फरमान और पर्शियन भाषा में महत्वपूर्ण बातें अंकित हैं। खासकर उनके द्वारा गद्दी संभालने का जिक्र इस पर अंकित है।
इसके अलावा यहाँ पातालपुरी मंदिर भी बेहद पवित्र माना गया है। अक्षयवट यहाँ अमर बरगद का पेड़ भी भक्तजनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। किले के भीतर इस भूमिगत मंदिर में स्थित है अक्षयवट। कहते हैं यहाँ भगवान श्री राम भी आए थे। इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा के दौरान महल के इस मंदिर के दर्शन किए थे और अपने संस्मरणों में इसके बारे में लिखा है। मिंटो पार्क यह सरस्वती घाट के पास स्थित है। इसमें एक पत्थर का स्मारक है। इसके शीर्ष पर 4 शेरों का प्रतीक लगा हुआ है। मिंटो पार्क की नींव लॉर्ड मिंटो ने 1910 में रखी थी। 1858 में आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। शंगवेरपुर प्रयागराज के पास स्थित भ्रमण स्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक पर्यटक स्थल है जो लखनऊ रोड पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानीय लोक कथाओं के आधार पर यही वह जगह है जहां भगवान श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार किया था। हालांकि शंगवेरपुर का वर्णन महाकाव्य रामायण में हुआ है, फिर भी यह धीरे धीरे प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। रामायण में इस स्थान का वर्णन निषाद राज मछुआरों का राजा के साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया गया है। शंगवेरपुर में उत्खनन कार्यों के दौरान यहाँ एक शंगी ऋषि का मंदिर भी सामने आया है। ऐसा माना जाता है कि शहर को यह नाम उन ऋषि से ही प्राप्त हुआ है। रामायण में उल्लिखित है कि शंगवेरपुर में भगवान राम, भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित इस गांव में वनवास जाने से पूर्व एक रात्रि बिताई थी, क्योंकि माँ जी ने उन्हें नदी पार कराने से इनकार कर दिया था। जिसके उपरांत स्वयं निषाद राज उस स्थान पर उस समस्या का हल निकालने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि निषाद राज ने यह शर्त रखी थी, भगवान राम को तभी नदी पार करवाएंगे जब वह निषाद राज को अपने चरणों को धोने की अनुमति देंगे। माना जाता है कि भगवान राम ने उन्हें अनुमति दे दी और भगवान राम के चरण गंगा नदी में पानी से धोए और उसी को पीकर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को दर्शाया। जिस स्थान पर निषाद राज ने भगवान राम के पैरों को धोया था वह एक मंच द्वारा चिन्हित किया गया है। इस घटना से जोड़ने के लिए इस स्थान का नाम रामचूला रखा गया है। इस स्थान पर एक छोटा मंदिर भी मौजूद है। हालांकि इस स्थान का कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है, परंतु यह जगह बेहद ही शांत और भ्रमण करने योग्य है। ऑल सेंट कैथेड्रल पत्थर गिरजाघर। ऑल सेंट कैथेड्रल सर विलियम एमर्सन की बेहतरीन डिजाइन का एक और नमूना है। 1871 में इसका निर्माण शुरू हुआ जो 1887 में जाकर पूरा हुआ। पूरे एशिया में यह अपने किस्म का अनूठा एंग्लिकन कैथेड्रल है। यहाँ आने वाला कोई भी शख्स इसके सम्मोहन से बच नहीं सकता। खुसरो बाग एक दीवार वाला बगीचा जिसमें 17वीं शताब्दी में निर्मित 4 महत्वपूर्ण मुगल कब्रिस्तान शामिल है। कब्रों में से एक राजकुमार खुसरो से संबंधित है जो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। एक और खुसरो की मां शाह बेगम से संबंधित है। खुसरो की बहन निसा बेगम द्वारा तीसरे मकबरे का निर्माण किया गया था। इलाहाबाद संग्रहालय चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित इलाहाबाद संग्रहालय भारत के राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में से एक है। ऐतिहासिक कलाकृतियों, चित्रों, मूर्तियों, तस्वीरों का एक अच्छी तरह से रखा गया भंडार संग्रहालय में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की बेहद आकर्षक मूर्ति भी देखी जा सकती है जो एक लाल इमारत के बाहर अपने मूंछों को घुमाती हुई मुद्रा में है। यह संग्रहालय इलाहाबाद रेलवे जंक्शन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है और प्रयाग और रामबाग रेलवे स्टेशनों से लगभग बराबर है और बमरावली हवाई अड्डे से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। उल्टा किला प्रयागराज जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर झूंसी क्षेत्र में है। इस किले का नाम उल्टा किला झूंसी के शासक राजा हरिबोंग के बारे में कहानी से पड़ा। कहा जाता है कि राजा हरिबोंग अवगुणों से भरा हुआ था और उसके निर्णय हमेशा उसके राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। एक दिन उसने एक संत को खाने में कुछ गलत दे दिया। संत ने उसे शाप दे दिया कि एक सितारा उसके किले में गिर जाएगा जो उसे उल्टा कर देगा। इस प्रकार संत अली मुर्तजा के आदेशों से मिर्खी तारा इस किले पर गिर गया और तब से किला उल्टा है। इस्कॉन मंदिर प्रयागराज का इस्कॉन मंदिर यमुना नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में एक छोटा सा परिसर है जिसमें भक्तों के लिए गौशाला के साथ धर्मशाला भी है। श्री अखिलेश्वर महादेव परिसर चिनामाया मिशन के तहत रसूलबाद घाट रोड के पास प्रयागराज से लगभग 500 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। नींव के पत्थरों को 30 अक्टूबर 2004 को परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी और चिन्मय मिशन के पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी ने रखा था। प्रयाग माधव मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। 12 माधव मंदिर विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। साहेब माधव, अद्वैनी माधव, मनोहर माधव, चारा माधव, गदा माधव, आदम माधव, अनंत माधव, बिंदु माधव, अशी माधव, संकट हरण माधव, विष्णुयायद माधव, वट माधव। भारद्वाज आश्रम कोलूनगंज इलाके में स्थित है। यहाँ ऋषि भारद्वाज ने भारद्वाजेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया था। नाग वासुकी मंदिर यह मंदिर संगम के उत्तर में गंगा तट पर दारागंज के उत्तरी कोने में स्थित है। मन कामेश्वर मंदिर यह मिंटो पार्क के पास यमुना नदी के किनारे किले के पश्चिम में स्थित है।
पड़ला महादेव, यह फाफा मऊ सोरो तहसील के उत्तर पूर्व में स्थित है। ललिता देवी मंदिर, मंदिर परिसर में प्राचीन पीपल का पेड़ और कई मूर्तियां हैं। यह मीरपुर इलाके में स्थित है। अलोपी देवी मंदिर, यह प्राचीन मंदिर अरोबीगंज दारागंज इलाके के पश्चिम में स्थित है। दक्षकेश्वरनाथ, प्रयागराज शहर के दक्षिण में यमुना के तट पर दरियाबाद इलाके में स्थित भगवान शंकर का मंदिर है। समुद्रकूट, यह गंगा नदी के तट पर ऊंचे टीले पर स्थित है। सोमेश्वर मंदिर, यह यमुना नदी के तट पर किले के अंदर जमीनी स्तर के नीचे बना हुआ है। शीतला मंदिर, महान ऋषि संत मलुकदास कथा की समाधि और आश्रम स्थित है। कल्याणी देवी, यहाँ यमुना की देवी कल्याणी देवी का एक मंदिर है। प्रभास गिरी, यह प्रयागराज शहर से 40 किलोमीटर उत्तर में कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील में स्थित है। शिवकुटी, गंगा के तट पर प्रयागराज शहर के उत्तरी छोर पर शिवकुटी मंदिर और आश्रम है। कमौरी नाथ महादेव, यह सूरजकुंड इलाके के पास रेलवे कॉलोनी में स्थित है। हाटकेश्वर नाथ मंदिर, यह प्रयागराज शहर में शून्य सड़क पर स्थित है। कृष्णा परनामी भजन मंदिर, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने परनामी संप्रदाय की शुरुआत की थी। सुजावन देव, यह यमुना नदी के तट पर घूरपुर से 3 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। बरगद घाट शिव मंदिर, यह मंदिर मीरपुर के पास यमुना नदी के तट पर बरगद घाट पर स्थित है। इसके अलावा कुछ और मंदिर के नाम आइए जान लेते हैं। सिद्धेश्वरी पीठ, शंकर विमान मंडपम, शंकर मंदिर महावन, वेदी माधव मंदिर, दुर्वासा आश्रम, शंकर मंदिर, अमेलिया शीतला देवी, गढ़वा राधा माधव मंदिर, बाड़ी काली, लोकनाथ मंदिर, कुनौरा महादेव, पत्थर शिवालय मंदिर, बोलन शंकर मंदिर। प्रयागराज पर दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और भी दिलचस्प और नायाब वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी सिटी न्यूज, उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।